तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं। भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना तो बोलिए बड़ा मुश्किल है। नहीं बेटे, कोई मुश्किल नहीं है। भगवान का अनुग्रह करना कोई मुश्किल नहीं है। ये महाराज जी बड़ा मुश्किल है। नहीं बेटे, बड़ा मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, चल मैं तेरी सहायता करूँ। मेरा गुरु मेरी सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? मैं सवेरे के वक्त जब यहाँ आता हूँ उससे पहले अपने गुरु के सम्मुख बैठा रहता हूँ और हम दोनों के बीच में एक ऐसे सूत्र स्थापित हो गए हैं, कि शरीर तो उनका नहीं कहाँ रहता है और हमारा शरीर यहाँ रहता है, पर हम आपस में बैठे हुए व्यक्तियों की तरीके से बात करते रहते हैं, परामर्श करते रहते हैं, सलाह मशवरा करते रहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमको दिक्कत आ जाती है, क्या परेशानी आ जाती है, इसके क्या हल हो सकता है। बहुत सी बातों के लिए आपस में ऐसे दो मित्र बैठ के बात कर लेते हैं, हम कर सकते हैं। तो हमको भी लाभ मिल सकता है। बेटे, ये तो लाभ मैं तुझे दिला सकता हूँ। क्या तू अपना कर्तव्य पालन न करे तो न सही, पर मैं कर सकता हूँ। तो अगर कभी कौन सा वक्त 4 से 5 का वक्त सुरक्षित है मेरा हमेशा के लिए। 4 से 5 के बीच में कभी आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े, गुरु जी से कोई बात पूछनी है, परामर्श करना या कोई सलाह लेनी या इनकी शक्ति की जरूरत है या सहायता की जरूरत है, तो ऐसे बस उस वक्त चुपचाप उठ के बैठ जाना। स्नान कर लूँ, मत करना है ब्रीच स्नान, बिना स्नान किए ही बिना टट्टी पेशाब जाना, बैठ जाना, बैठ करके ये ध्यान करना जैसे मैं ध्यान करता हूँ अपने गुरु का ध्यान। गुरु की गोदी में बैठा हुआ हूँ और मेरे सिर पर हाथ फैला देते हैं, मुझे बहुत मजा आता है। गायत्री माता के बारे में तो ये भी ध्यान आता है कि हमारी कल्पना की हुई मूर्ति ऐसा ध्यान आ जाता है, तो मेरा मन डामाडोल हो होने लगा है। पहले मेरा मन ऐसा नहीं होता था, अब मेरा डामाडोल होता है। इसलिए मैंने अपने गुरु को, जिनको मैंने देखा है, तुम्हें जाना है, जिन पर मेरा विश्वास है, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, अब मैं उन्हीं पर जानता हूँ। उसके बारे में वो संदेह उत्पन्न होता, संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होते। शकल ही मुझे बनानी रही, शकल किसी की बनानी नहीं, तो मैं अपने गुरु की क्यों नहीं बनाऊँ? वो क्या बनी गुरु? जिसको मैंने देखा है, जाना है, परखा है, जिसका कितना कृपा का भार मेरे ऊपर है, जिससे मैं लाइव भी लड़ सकता हूँ, तो उसे क्यों न मानूं भगवान? जब मुझे कल्पना ही करना पड़ा, श्री कृष्ण की कल्पना, श्री कृष्ण वैसे तो नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ फोटो टंगा हुआ है। श्री कृष्ण का किसी का मुंह लंबा है, किसी की नाक चौड़ी है, चौथा भी नाक चौड़ी थी कि श्री कृष्ण भगवान की नाक लंबी थी? बेटे, हमें नहीं मालूम है। देखिए, ये आप ही बताइए, ये तो चौड़ी नाक वाले कृष्ण है, ये हल्की नाक वाले कृष्ण है। तो बेटे, ये तो उन्होंने कश्मीर बनाने वालों ने बनाए। असली कृष्ण कैसे दे रहे हमें नहीं मालूम। असली कृष्ण ऐसे भी सकते जैसे तू है। भरत जी में तो बहुत खूबसूरत थे, शायद खूबसूरत भी हो सकते हैं, क्रूप भी हो सकते हैं। असली कैसे हमें नहीं मालूम। ये फोटो हमने बनाया। अगर हम ही बना सकते हैं फोटो, तो हम क्यों न बना लें? अपने मन का क्यों न बना लें? अपने मन का क्यों न बना लें? हमने अपने मन का भगवान बना लिया है, और हमारे मन का भगवान आपने पूजा ही कोठरी में देखा होगा। माता जी ध्यान करती हैं, गायत्री माता का ध्यान करती है, हम जो पूजा करते हैं अपने गुरु का ध्यान करते हैं। अपने गुरु का ध्यान करते हैं, 24 घंटे हमको एक ही दिखाई पड़ता है। हमारी आंखों में से जब खुलता है तो वही हमको दाढ़ी दिखाई पड़ती है, वही चमकती हुई बड़ी बड़ी तेजस्वी आंखें दिखाई पड़ती हैं, लंबे वाले बाल दिखाई पड़ते हैं। हिमालय पर रहने वाला एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, मुझे न जो कभी खाता है, न जो कभी पीता है, बस जो हमेशा इसका सूक्ष्म शरीर ही काम करता रहता है। न तो मैंने तो उसी को भगवान भी मान लिया है, गायत्री माता भी मान लिया है। और मेरी मन की एकाग्रता जो उन पर जम गई है, जमने की वजह से क्या होता रहता है, मेरे समीपता इसे दिखाई पड़ता रहता है। मुझे अब ये अनुभव नहीं होता कि हम अपनी कोठरी में अकेले रहते हैं कि दो रहते हैं। अब मुझे ये लगता है हम दो रहते हैं और एक साथ रहते हैं। अब मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है राम लक्ष्मण कभी रहे होंगे, अर्जुन और कृष्ण कभी रहे होंगे, लेकिन मैं अपने आप ये अनुभव करता हूँ कि हम दो आदमी एक साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ खाते हैं। देवी काली के साथ में रामकृष्ण परमहंस खाते थे, और बेटे हम अपने भगवान के साथ हम भी ऐसे ही खाते रहते हैं। आपने देखा, हमने देखा है, हम आँख से भी देखा, हम आँख से देखते रहते हैं। आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं। ईश्वर का ध्यान आपकी समझ में ना आता हो, ईश्वर पर मन नहीं लगता हो, तो आप ये मानना गुरु जी के प्रति आपका विश्वास हो, श्रद्धा न हो तो मत करना। श्रद्धा विश्वास हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उनके पास हम बैठे हुए हैं, उनकी हम गोदी में बैठे हुए हैं, तो उनको प्यार करते हैं, उनको सलाह देते हैं। थोड़े समय आप ऐसे ध्यान करना, थोड़े दिन के बाद में हमारे और आपके अंतरंग आपस में जब मिलने लगेंगे, आप देखना आदान प्रदान का सिलसिला हो जाता है। आपकी बातें हम तक आती है और हमारी बातें आप तक आती हैं। अगर हम और आप वास्तव में मिलना शुरू कर दे, तब शक्ल मिलती रहेगी तो नहीं मिलेगा, भावना को भी मिलाना, हृदय को भी मिलाना, मस्तिष्क को भी मिलाना, फिर देखना भीतर से अगर मिले तो हमारा आपका आदान प्रदान अपने आप चालू है। ये भी हो सकता है कि जो है, जो आप कहते हैं संत का मिलना मुश्किल है, गुरु का मिलना मुश्किल है, भगवान का मिलना मुश्किल है। नहीं बेटे, ये कोई मुश्किल नहीं है, धारण करना मुश्किल है। हम धारण कैसे करेंगे?
धारण अगर हम न कर सके तो क्या हो जाएगा? धारण अगर न कर सके तो देख, मैं थोड़ा के नाम बताता हूँ जिन्होंने भगवान की कृपा तो किसी तरीके से प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसको हजम करने की ताकत प्राप्त नहीं की थी, इसलिए उनको नुकसान हो गया। कौन कौन सा? एक का नाम था रावण। रावण ने बहुत तप किए थे और तप करने की वजह से शंकर जी को पसंद कर लिया था, और शंकर जी से पसंद करके किसी तरीके से उन्होंने वरदान पा लिए थे और आशीर्वाद पा लिए थे। वरदान और आशीर्वाद पाने के पश्चात रावण को कुछ मिला नहीं थे, घाटे मिला, नुकसान मिला। किसी और को भी बुखार आता है, कोई किसी और की मृत्यु होती है तो स्वयं अपनी मृत्यु होती है। और रावण की मृत्यु, रावण ने ऐसा भयंकर मृत्यु देखी इसी कोई नहीं देखे। अपनी औरतों को जलते देखा, बच्चों को जलते देखा, नातियों को जलते देखा, पोतों को जलते देखा, ऐसा भयंकर दृश्य किसी ने देखा आप में से? मरे हुए को देखा है, मरा हुआ बेटे को जला दिया हो, पर जिंदा बेटे को, जिंदा बेटियों को, जिंदा पोतों को, जिंदा पोतियों को जलते किसी ने देखा है? हम देखेंगे तो हमारा तो कलेजा फट जाएगा। एक कलेजा फटा, किसका फटा? रावण का। रावण न होता तपस्वी न होता, रावण कोई दुकानदार होता, काय का दुकानदार होता, बेटे हजामत बनाने की दुकान खोल लेता ना रावण, चाय की दुकान खोल लेता रावण, रेस्टोरेंट होता, खूब मजे में लोग आते, वैसी चाय पे स्पेशल चाय पियेंगे कि मामूली चाय पियेंगे? स्पेशल कैसी होती है? 40 पैसे की, और मामूली चाय पिए 30 पैसे की। रावण टी स्टॉल मजे में होता, टी कॉर्नर, कॉफी कॉर्नर बनाता, मौज करता, घर का मकान बना लेता और अपने बैंक में 1000 रुपये जमा कर लेता, बाल बच्चों को पुलिस में नौकरी करा देता और इनकम टैक्स का ऑफिसर बना देता। रावण न उसके बीवी मरते, न बच्चे मरते, न कुछ भी नहीं मरता। भजन किया, भजन करने से तब तक किया बेचारे ने, भजन तो करके लाया, लेकिन हजम करने की शक्ति नहीं मिल सकी। बुराइयां करता रहा, जैसी शक्ति आई, बीवी मिल जाऊंगा, पैसे लाऊंगा, मकान बनाऊंगा, न भागे से जीवन पड़ा। हमारे पिता लोमस ऋषि जैसे जीवन जीते थे वैसे हम जिए। उस काम में लग गया तो परिणाम सफाया हो गया। रावण ने क्या पाया? कुंभकर्ण ने क्या पाया? वाणी को नहीं किया शुद्ध, अशुद्ध वाणी से जब करता रहा, जब सरस्वती आगे खड़ी हो गई, वरदान मांग, 6 महीने सोता रहूं, 1 दिन जगता रहूं, चाहता था कम महत्व 6 महीना जगूं और 1 महीना सो जाऊं। अकल तो खराब थी, मुंह में से निकल गया, 6 महीना सोऊं और 1 महीना जगूं, एक दिन जगूं, चला गया। अगर वो होता रावण, अगर नेपोलियन बोनापार्ट होता कुंभकर्ण तो नेपोलियन बोनापार्ट कैसे दिन तक नहीं सोया करता था, और जब सोने का वक्त आता था घोड़े को पेड़ के नीचे लगाया और किनारे से सो गया और आधा घंटा घोड़े को ही लेके सो लेता था, अपना काम चल लेता था। तो उससे तो कुंभकर्ण से तो नेपोलियन अच्छा, न भजन करता, न पूजा करता, न ठिकाना करता, दिन में भी काम करता, रात में भी काम करता। कुंभकर्ण हुआ और 6 महीने सोया। ये लो 6 महीने तक न सिनेमा देख सका, 6 महीने बेचारा टट्टी जा सके, न 6 महीने मंजन कर सके, मुंह में सब बदबू आया। अरे कुंभकर्ण खुल्ला तो कर ले, अरे बाबूजी क्या खुल्ला करूं? 6 महीने बाद खुल्ला करूंगा। ये तो पेट में टट्टी भरी पड़ी है, टट्टी तो जा, अरे क्या टट्टी आऊं, पेट में ही जमा रहते तो 6 महीने बाद देखी जाएगी। सिर्फ जुए हैं, इनको तो जुए को तो मार, अरे साहब अभी जुए को भी खाते दो, अब 6 महीने बाद ही जुए देखूंगा, कहने की मट्टी बनी हो, क्या फायदा कर लिया? हिरण्याक्ष से लेकर के हिरण्यकश्यप तक, और कंस से लेकर के जरासंध तक, मरीच से लेकर के सब के सब तपस्वी थे और सब के सब भजन करने वाले थे और सब पूजा करने वाले थे, लेकिन आत्मसंशोधन के अभाव में भगवान की कृपा तो मिली। ये तो मैं नहीं कहता नहीं कि कृपा मिलती, आदमी इससे फायदा नहीं करता, नुकसान कर सकता है। आपको मैं निमंत्रण करता था इस शिविर में बुला करके, आप ब्रह्मचर्य शिविर की आने की तैयारियां करें। शक्ति की आप तलाश करते हैं, उनको कोई ऐसा जाने वाला हो, अच्छा बेटे हम गारंटी करते हैं कि आपको वो शक्ति दिला। मतलब जी रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु हो और उसके पैर पड़ गए थे उसके विवेकानंद के पास पैर पड़ गए थे, तो उसको सारी शक्ति विवेकानंद की आ गई थी। कोई ऐसा गुरु हमको मिल जाए तो हमको विवेकानंद बना दे तो बहुत अच्छा है। कोई ऐसा गुरु मिल जाए, अच्छा बेटे हम तेरे लिए तो ले लाई देंगे, कहीं से मांग के ला देंगे गुरु, तेरे लिए हम घूम के ला देंगे और तेरे पास ला देंगे, देखिए ये गुरु है और ये चीज दे देगा। लेकिन विवेकानंद बनना पड़ेगा। नहीं महाराज जी मैं अपना अखबार में फोटो छपाने को तो तैयार हूँ अमेरिका के लिए, और वो जो हवाई जहाज का टिकट मुझे मिल जाएगा, घूम भी आऊंगा, स्पीच भी जाऊंगा। बेटी स्पीच देने की तो बात पीछे की है, विवेकानंद बनना पड़ेगा तुझे। कैसा विवेकानंद? अमेरिका में एक महिला थी जो मजाक जल्दी करने लगी। अमेरिका में जिसके यहाँ गए थे विवेकानंद ठहरे थे, जिसके यहाँ उसी के यहाँ निवास करने लगे। थोड़े दिन तक वैसे ही महिला सेवा करती लगी, शिष्यों फलानी। थोड़े दिन के बाद अमेरिका का जैसे रिवाज है
उन्होंने स्वामी जी के साथ में कुछ जल्दीबाजी शुरू कर दी। गुरु जी निकाली आंखें, निकाली अच्छा इसके लिए गिर सकती है, बताता हूँ। जो उन्होंने लाल आंखें रामकृष्ण परमहंस की वहां से देखी, स्वयं के लिए, अपने लिए, विलासता के लिए, मेरी शक्ति से तू करे प्रभावित चमत्कृत लोगों को, उसके द्वारा जो तेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो उसका तू मेरे लिए लाभ उठा रहे। कभी बताता हूँ, मेरे काम में कांपने लगे। उन्होंने अपने आप को धुना और अपने आप को पीटा। धुना पीटना नहीं, बल्कि उन्होंने कहा, अपने मन को समझाया, मूर्ख समझता नहीं क्या करने जा रहा था। विवेकानंद ने औरतों को समझ में नहीं आया। जो गुरु ने आंखें निकाली तब स्टोव जो उनका जल रहा था, खाना यहाँ पकाते थे, स्टोव के ऊपर जब उनका तवा जल रहा था तो जलते हुए तवे के ऊपर बैठ गए। चूतर दोनों के दोनों जल गए, चूतर जल गए। जब सुबह से उठे उन्होंने कहा, मन से कहा कि अब तू समझा कि नहीं समझा? आग छूने से छाले पड़ते हैं कि नहीं चौपते? आग छूने से छाले पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? आग छूने छाले पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? आशा पड़ते हैं छाले। तो ये छुआ था तो आग छाले नहीं पड़ेंगे। विवेकानंद समझ गए। उसको महीने भर पड़े थे, महीने भर पीछे जख्म अच्छे हुए। 1 महीने तक घर में विश्राम करते रहे। करने के बाद में फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया था। विवेकानंद ने शक्ति मिलेगी, हम दिलाएंगे। गुंडर जी महाराज जगा दी, बेटे हम जगा देंगे, आप जगा देंगे बेटे। हम व्याकुल करते हैं। हमारी थनों में दूध अब फटा पड़ता है, गाय का दूध फटा पड़ता है, हमको पिला दीजिए बेटे। यही तो हम तलाश करते रहते हैं। गाय अपने बच्चे को पिलाती है, कुत्ती के बच्चे को नहीं पिलाती। गाय के बच्चे को नहीं पिला सकती, कुत्ती के बच्चे को नहीं पिला सकती। तो गाय का बच्चा बनने की कोशिश कर। हमने ब्रह्मचर्य शिविर में आपको बुलाया, इसीलिए बुलाया कि आप जो कर्मकांड करते हैं, जो आप जप करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हो, उसमें एक काम तो ये करें कि अपने विचारों का समन्वय करें। जितने समय तक आपका विचार जप चलता रहे, उतने समय पर उन प्रत्येक क्रिया के साथ साथ में जो जप जुड़ा हुआ है, जप के साथ साथ में जो भावना जुड़ी हुई है, विचारणा जुड़ी हुई है, अपने मस्तिष्क को पूरी तरीके से उसमें लगाए रखें। दूसरा विचार ना ले दें। दूसरा विचार को रोकिए मत, उस विचार में लगा दीजिए, अपने आप रुकेगा। एक महात्मा ने कह दिया, देख तू भजन करते समय पर बंदर का ध्यान मत करना, बस जैसे ही बैठे खट बंदर आ जाए जवाब, फिर ध्यान करे राजा बंदर, फिर ध्यान करे बंदर आ जाए। बंदर का मत ध्यान आने देना, क्यों कह दिया था, मना कर दिया था। महात्मा ने कहा, देख हमने गलत बता दिया। अब ये बताते हैं, जब भी तू ध्यान किया कर, गाय का ध्यान किया कर। गौ माता बैठी हुई है, गौ माता खड़ी है, गौ माता बैठी है, गौ माता खड़ी है, तो गौ माता का तू ध्यान करता रहेगा तो फिर नहीं आएगा बंदर, नहीं तो बंद रह जाए। मन भागने तो रोकिए, मन भागने से बेटा रुकेगा नहीं। मन नहीं भागने दूंगा, मन भाग जाएगा तो रोक दूंगा, मन को पकड़ लूंगा, मन को बांटा लूंगा, मन नहीं भागना चाहिए, ऐसे करेगा तो मन भागेगा। क्या करूं? उनको एक काम में लगा दी। इस काम में लगाऊं वो जो कि हमारे चिंतन के साथ साथ में भावना जुड़ी हुई पड़ी है। हवन में हम भावना आपको बताते हैं, जप में हम भावना बताते हैं, उपासना में हम भावना बताते हैं, देव पूजन में हम भावना बताते हैं। आपने पढ़ी नहीं है किताबें? पढ़िए जरा ध्यान से। आप तो वही पूछते हैं, कौन सी सबसे छोटी बात, लक्ष्मी कमाने के लिए ह्रीं बीज मंत्र, उसे पूछते हैं बस, लक्ष्मी फटाफट उसे चली आवे। ये नहीं पूछते। तो उपासना के साथ साथ में जितने भी कर्मकांड हैं, उन कर्मकांडों के पीछे शिक्षा भरी पड़ी है, प्रेरणा भरी पड़ी है, दिशा भरी पड़ी है, धारा पड़ी, उनको बता दीजिए। मुझे हमने सब किताबों में छापा है, किताब में छापा। 5 साल भी जो हमने 15-45 मिनट की उपासना बताई थी, इसका विशेषांक निकाला और उस विशेषांक हर एक को बताया था, जब आप जप किया करें तो ये भाव। अभी भी वो किताब है हमारी, कौन सी पूजा उपासना के संबंध में किताब है, वो तो कोई खरीदता नहीं है इसको तो, और वो खरीदते हैं। महाराज जी वो बताइए लक्ष्मी आने वाली किताब कौन सी है, 25 पैसे की खरीद ले जा। हमारा जी वही खरीदूंगा, 4-5 कॉपी खरीद ले जाओ, खरीद ले जा बेटा, सबको लक्ष्मी आ जाएगी। उसे विधि वाले को सब खरीदते हैं, उसे नहीं खरीदता कोई। कौन सी को? उपासना के समय कर्मकांडों के साथ साथ किस तरह की हमारे विचारों का चिंतन चलना चाहिए, चिंतन की आवश्यकता, और चिंतन की आवश्यकता के साथ साथ में इसके बाद जो तीसरी चरण आता है, वो आता है हमारी भावनाओं का। भावना किसे कहते हैं? भावना उस उमंग को कहते हैं। भावना किसे कहते हैं? उमंग को कहते हैं। कौन सी उमंग? जो किए बिना चैन नहीं लेती, जो किए बिना चैन नहीं लेती। वो कल्पना जो दिमाग में आती रहे, हम संत बनेंगे, हम महात्मा बनेंगे, हम ज्ञानी बनेंगे, हम ब्रह्मचारी बनेंगे, जब तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए,
इसके सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। और भाई कोई एक आध दुर्गुण छोड़ना तो नहीं है। अरे महाराज जी मैं तो वैसे ही गीत गाया करता हूँ, ये तो दुर्गुण छोड़ेगा नहीं महाराज जी, छोड़ छाड़ने के चक्कर में नहीं, मैं तो गीत गाता रहता हूँ। तो गीत से क्या बनेगा भागे? मतलब क्या करना चाहिए? विचारों के साथ साथ में हमारे अंदर भावना का समावेश हो। भावना का अर्थ है इसके अंदर तर्पण पैदा हो, ऐसी उमंग पैदा हो, अब हमें से केवल रह नहीं सकते। जो चिंतन आप करें, दीपक के तरीके से जिएंगे, आत्म संशोधन हम करेंगे, जब हम देंगे, नैवेद्य हम देंगे, इस तरह के जो भी विचार हों, ये पहले क्रिया के साथ साथ विचारों का समन्वय। दो विचारों के समझ के पश्चात जब विचार आपके जमने लगे, क्रिया और विचारों का समन्वय करने लगे, तो आप ये कोशिश कीजिए इसके साथ में ये भाव हमारी उमंग यही करेंगे, बस यही करेंगे। श्रेष्ठता से असीमता, श्रद्धा जिसको हम कहते हैं, श्रेष्ठता से असीमता, श्रेष्ठता को असीम अर्थात इससे ज्यादा कोई प्यारी चीज नहीं। श्रेष्ठता से असीम और ज्यादा कोई तारा नहीं है, भगवान से ज्यादा और कोई तारा नहीं है, श्रेष्ठता से ज्यादा कोई तारा नहीं है, शासन से ज्यादा हमको कोई तारा नहीं, सब ज्यादा प्यारा है। सबको हम अलग से नाराज कर सकते हैं पर इसको नाराज नहीं करेंगे। ये उमंग जब हमारे भीतर से पैदा हो तो हमारा जीवन में क्रिया इस तरह किया जाए। कर्मकांड के साथ साथ में जुड़े हुए विचारों के साथ भावनाओं से हमारा ओतप्रोत रस विभोर आन से शराबोर जीवन और जीवन के परिणाम। बस फिर आप देखिए आप संत बनते हैं कि नहीं, फिर देखिए आप ऋषि बनते हैं कि नहीं, फिर देखिए आप भगवान का अनुग्रह होता है कि नहीं, फिर देखिए भगवान की कृपा प्राप्त होती है कि नहीं। सब चीजें आपके ऊपर प्राप्त होती हुई चली जाती हैं। शर्त यह है अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी विचारणा को, अपने चिंतन को, अपने लक्ष्य को, अपने आदर्श को इस लायक बनाने की कोशिश करें जैसे कि संत को होने चाहिए, जैसे कि उपासना करने वाले को होने चाहिए। अगर आप थोड़े बहुत कदम शिक्षा में बढ़ाने के लिए तैयार हों तो काय व्याकुल होती है। ये आपका सौभाग्य है। तो लोग तलाश करते फिरते रहते हैं, कोई ऐसी शक्ति हमको मिले, कोई ऐसी व्यक्ति हमको मिले जिन्होंने किसी विषय में पारंगत किया हो। हमारे गुरु ने पारंगत किया है, अपनी बात तो हम नहीं कहते, पर हमारे गुरु ने पारंगत किया है और वो पारंगत है। उसकी ओर से हम कह सकते हैं वो पारंगत है, उसकी ओर से आपको जमानत दे सकते हैं, आपकी सहायता कर सकता है। आपके अपने गुरु जी के दर्शन करा दीजिए, आपकी बार हिमालय चले तो गुरु जी हमको भी ले चल रहा बेटे, हम ले चलेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो फिर गुरु जी की कृपा मिलेगी, नहीं मिलेगी, कृपा नहीं मिल सकती, तो फिर हम क्या फायदा करेंगे। बेटे तू विचार कर ले पहले, कृपा का फायदा नहीं कर सकता, मैं ले तो चल सकता हूँ, दिखा तो लाऊंगा, पर दिखाने के साथ साथ मुझे कहिए कोई वरदान आशीर्वाद देंगे नहीं देंगे, नहीं बेटा वरदान नहीं देंगे। क्यों? इसीलिए नहीं देंगे तू वरदान को हजम नहीं कर सकती, वरदान हजम करने लायक स्थिति नहीं है तेरी। जब वरदान को हजम करने लायक स्थिति हम पैदा करें तो बेटे हमारे गुरु का अनुग्रह जो हिमालय पर रहते हैं, जहाँ जाकर हम लेकर के आते हैं, आपको यहीं बैठ से ले सकता है। ब्रह्मवर्चस्व अरण्य हमने इसीलिए बनाया है कि वो व्यक्ति उपासना करने के लिए आए हैं जो हमने सारी जिंदगी भर में उपासना की, आप थोड़े समय में भी प्राप्त कर सकते हैं। विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने जन्म जन्मांतरों की उपासना की थी, उसको विवेकानंद ने थोड़ी देर में प्राप्त कर लिया। आप थोड़ी देर में प्राप्त कर सकते हैं जो हमने समुद्रों से पाया। गाय ने 24 घंटे घास खा करके हजम करके जो दूध पेट में जमा किया है, आप इसको 5 मिनट में पी सकते हैं, आपका सौभाग्य। आप बच्चे आप पी लीजिए दूध, गाय ने वो 24 घंटे में तैयार किया और दुनिया भर में घूमी है, 40 दिन भर घास खाती रही है, तब दूध जमा किया, आप पी लीजिए, आपका सौभाग्य, आप पी सकते हैं। लेकिन आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, गाय के दूध पीने के लिए गाय के बच्चे के समतुल्य होना चाहिए। गाय के बच्चे के समतुल्य आप होते हैं कि नहीं, अगर हैं तो आप विश्वास रखिए। ब्रह्मवर्चस्व अरण्य को इस शिविर के साथ हमने जोड़ के रखा है। इसमें कुंडलिनी जागरण भी शामिल है, इसमें पंचकोशों की उपासना भी शामिल है, इसमें भगवान का साक्षात्कार भी शामिल है, और जिसके अंदर मनुष्य के भीतर से देवत्व का उदय होना भी शामिल है, जिसके अंदर से आपके समीपवर्ती वातावरण में स्वर्गीय परिस्थितियों का पैदा होना भी शामिल है। ये सारी जो विभूतियां विशेषताएं बताई गई थी, वो सारी की सारी सिद्धियां आपका स्वागत करती हैं और आपको बुलाती हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। आप चाहें तो हमारा स्वीकार कर सकते हैं, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आप हमको स्वीकार कीजिए, लेकिन उसकी कीमत आपको इसी रूप में चुकानी पड़ेगी। आप अपना प्रशिक्षित जीवन, श्रेष्ठ दृष्टिकोण, ऊंचा चिंतन, आदर्श जीवन का स्वरूप अगर ये बनाए तो आपको वो सिद्धियां आए और वो चमत्कार आए जिसके बाबत ऋषियों ने बहुत सारे महात्म बताए, वर्णन किए, और जिसके लिए मैंने आपको पहले दिन बताया था, आज अंतिम दिन बताता हूँ
तो सारी की सारी सिद्धियां और चमत्कार प्राचीन काल के लोगों के तरीके से आज भी सुरक्षित है। शर्त है, शर्त है, बिना शर्त नहीं मिले, बिना शर्त करवाइए नहीं बेटे, बिना शर्त। जो बिना शर्त हमको कलेक्टर बनवा दिए, नहीं बेटे बिना शर्त नहीं बनवा सकता। कलेक्टर बनने से पहले ये ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होने के साथ साथ में ICS पास करना चाहिए, तब बनवा दूंगा। नहीं महाराज जी, पहले बनवा दीजिए। जैसे भी कुछ है, तो आप तो इंदिरा गांधी से बहुत जानते हैं, मोरारजी देसाई आपको मिलने वाले, आप हमको तो कलेक्टर बनवा दीजिए। कुछ पास भी है क्या? पास क्या हूँ, 5वें दर्जे में पढ़ा हूँ, कलेक्टर में कैसे बनवा दूंगा? अरे आपकी भी जान पहचान है, ऐसे ही मारा तुक्का। अरे बेटे तुक्का मारा जाता है नहीं, भगवान जी क्या तुक्का मारा, ऐसे ही तो हो जाएगा। नहीं बेटे ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको पात्रता का विकास करना चाहिए। पात्रता के विकास करने के लिए मेरे गुरु ने मुझसे दुआ डाला और मैंने अपनी पात्रता का विकास किया। पात्रता का विकास जिस कदर होता हुआ चला गया, उसी कदर मुझे देवताओं का, भगवान का, ऋषियों का और ये अनुग्रह मिलता हुआ चला गया। आपको भी मैं वही रास्ता जो पहले दिन मैंने आपको बताया था, हमको गायत्री उपासना करते हुए जो चमत्कार और सिद्धियां मिली, उसके आधार पर रहस्य क्या थे, छिपाव क्या थे, वो मैं आपको छिपाव और रहस्य बता करके अपनी बात समाप्त कराता हूँ। और ये आपको फिर कहता हूँ, उपासना से लाभ उठाने के लिए अटूट श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात भगवान के संदेश, भगवान के आदेशों पर चलने के लिए ये विश्वास, जैसे मैंने आपको न्याना का एक किसान का किस्सा बताया था जो तार पर होकर चला गया था, भगवान पर विश्वास था। भगवान पर विश्वास के आधार पर श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, आदर्श जीवन जीने के लिए हम तैयार होते हैं। आज की बात समाप्त। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।